हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, बताइए। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, इनके बीच में हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंस बताकर आपको हम बिल्कुल भी नहीं पकाने वाले हैं। आपको बस हम बता देंगे और इसके जो मेन मेन पॉइंट है जो कि आपको याद रखने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं नोट्स बनाकर यहाँ पर आपको बता दिया करूँगा और नोट्स के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो पुराना वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिया था। नियोप्लाज्म क्या होता है जल्दी बताइए। एबनॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ हो जाना, अनकंट्रोल रहता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, प्रोलिफरेटिव काफी ज्यादा रहता है, लंप ऑफ द टिश्यू और द लंप ऑफ द सेल्स बना देता है। यहाँ तक ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग एक सवाल लेंगे, ठीक है ना, और उस सवाल का जवाब आपने एनसीईआरटी में बहुत बार पढ़ रखा होगा। तो इसीलिए इसका ज्यादा हम आपको पकाएंगे नहीं, बस आपको हम यहाँ, ओ सॉरी, व्हाट इज प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, बिनाइन ट्यूमर के बीच में और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में। आप क्या बताइए, डिफरेंस बताइए, ठीक है। मेलाइन बिनाइन ट्यूमर वर्सेस क्या मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। हम ज़्यादा सिर्फ आपको क्या दे देंगे, सिर्फ आपको थोड़ा सा हम समझा देंगे और बाकी तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। देखिए, पहला एनसीईआरटी का ही सारा पॉइंट लगभग हो जाएगा। बिनाइन ट्यूमर क्या होगा, अच्छा चलो, जनरली इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ओमा। इसके लिए जनरली हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कार्सिनोमा, अभी आगे आएगा, ठीक है। कार्सिनोमा, या फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, सारकोमा। किसके लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी समझ आएंगे। देखिए, बिनाइन ट्यूमर जो रहता है, एनसीईआरटी के पॉइंट को मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। बिनाइन ट्यूमर लोकलाइज्ड रहेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर लोकलाइज्ड नहीं रहेगा, बस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या रहेगा जल्दी बताइए, लोकलाइज्ड रहेगा, और ये लोक लोकलाइज्ड नहीं रहेगा, मतलब ये इन्वेसिव रहेगा। ये क्या रहेगा जल्दी बताइए, इन्वेसिव रहेगा। ये मेटास्टैसिस प्रॉपर्टी शो करेगा। मेटास्टैसिस मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है कि नहीं। और ये मेटास्टैसिस वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करने वाला। यहाँ तक क्लियर। ये क्या रहता है, काफी ज्यादा मोस्ट डेंजरस रहता है, और ये सब लिखने की बात नहीं है, डेंजरस होता है या नहीं होता है। ओमा, ओमा वर्ड हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मेजन काइमल, लिख देता हूं मैं यहाँ पर। मेजन काइमल बिनाइन ट्यूमर के लिए, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मेजन काइमल बिनाइन ट्यूमर के लिए। कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा वर्ड हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, और सारकोमा, सारकोमा भी हम लोग मेजन काइमल, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मेजन काइमल मैलिग्नेंट ट्यूमर अभी समझने की कोशिश करते हैं, समझने की ध्यान से कोशिश करेंगे। और कार्सिनोमा जो रहेगा आपका क्या, एपिथेलियल सेल से, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। एपिथेलियल सेल से, जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगा तो स्क्वैमस एपिथेलियम कार्सिनोमा। यहाँ तक अभी बताने वाले हैं सब कुछ, ठीक है। तो और मेसेनकाइमल टिश्यू वगैरह क्या होता है, बोन होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट मतलब कार्टिलेज वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, हमारे मेसेनकाइमल टिश्यू हैं। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, लाइपोमा। लाइपोमा मतलब जल्दी बताइए, बिनाइन ट्यूमर हो जाएगा किसका, ठीक है। जल्दी ये रटते जाओ, साथ साथ में कोशिश करो, फोकस करो, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर ऑफ द फैट, ठीक है, लाइपोमा हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। फाइब्रोमा, ओमा वर्ड आ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, बिनाइन ट्यूमर हो जाएगा। किसका, फाइब्रोमा का, मतलब फाइब्रोब्लास्ट का क्या हो जाएगा यहाँ, यहाँ पर जल्दी बताइए। यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। एडिनोमा, एडिनोमा, एडिनोमा जो रहेगा वो किसके लिए होगा, किसके लिए, ग्लैंड के लिए, ठीक है ना। जो ग्लैंड होता है ना, उसके लिए एडिनोमा इस्तेमाल होता है। तो बिनाइन ट्यूमर ऑफ ग्लैंड, ये सब क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें ओमा तो लगा रहेगा, है ना, लेकिन वो क्या होते हैं, ओमा तो लगा रहेगा। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं मेलेनोमा, मेलेनोमा, ठीक है। ओमा तो लगा है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, मैलिग्नेंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं सम एक्सेप्शन, जो कि होते तो क्या है ये, एक्सेप्शन में क्या ये होते तो हैं, क्या ये होंगे क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाँ, ये होंगे मैलिग्नेंट वाले ट्यूमर, कैंसर ट्यूमर होंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर होंगे। लेकिन ओमा लगा हुआ है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि मेसेनकाइमल
अगर बेनाइन ट्यूमर है तो उसके वर्ड में क्या लगाया जाता है, ओमा लगाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कैंसर या ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसमें ओमा तो लगा है लेकिन वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मेलेनोमा स्किन कैंसर हो गया, है कि नहीं? क्लोरोमा, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोरोमा। क्लोरोमा एक्चुअल में क्या है, ये एक ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया कहने का मतलब ब्लड कैंसर, ठीक है ना? ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर आप पढ़ोगे बहुत होता है, उसमें से ये एएमएल वाला है, ठीक है ना? एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बस अभी याद रख लो क्लोरोमा मतलब ब्लड कैंसर, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद है सेमिनोमा। सेमिनोमा देखो किससे रिलेटेड लग रहा है, सेमिनोमा सेमिनल, ठीक है ना? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर टेस्टिकुलर कार कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, जल्दी बताइए? लिम्फोमा। लिम्फोमा, लिम्फोमा, ठीक है। लिम्फोमा कहने का मतलब ये कौन सा कैंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए? लिम्फ कैंसर को हम लोग लिम्फोमा कह रहे हैं। यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब यहाँ तक समझ में आ गया सारी चीजें। अब यहाँ पर हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर में बता चुके हैं, इन्वेसिव होता है, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी शो करता है, काफी ज्यादा डेंजरस टाइप का होता है ना? और इसमें डिस्मोप्लेजिया वगैरह ज्यादा होंगे, इनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कार्सिनोमा और सार्किनोमा। कार्सिनोमा और सारकोमा, है ना? और फिर अगर ये एपिथेलियल सेल का कैंसर हुआ तो ये कार्सिनोमा हो जाएगा। अब यहीं पर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं क्या, जल्दी बताइए हम लोग क्या देखने वाले हैं डिटेल में? यहाँ पर कार्सिनोमा, तो इधर लिख देते हैं हम कार्सिनोमा। अभी बताएं कार्सिनोमा क्या है? एपिथेलियल सेल कैंसर है। क्या है, जल्दी बताइए? जो एपिथेलियल सेल कैंसर है, कौन सा कैंसर? एपिथेलियल सेल कैंसर, वो आपका क्या हो जाएगा? कार्सिनोमा में। कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका सारकोमा। सारकोमा जो है मेजन काइमल, यहाँ पर लिख देते हैं मेजन काइमल मैलिग्नेंट ट्यूमर, मेजन काइमल मैलिग्नेंट ट्यूमर। यहाँ तक कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अब जो एपिथेलियल सेल कैंसर हो गया और इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम लोग? एपिथेलियल सेल कैंसर के एग्जाम्पल बताइए, एक दो तीन, और एक दो तीन। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एडिनो कार्सिनोमा मेजन कैम, नहीं, यहाँ पर एक तो बोन आ जाएगा, बोन मेजन कैमल टिश्यू है आपका, है कि नहीं? और कार्टिलेज भी आपका कैसा है? मेजन कैमल टिश्यू में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉन्ड्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, यहाँ तक कोई शक वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर मैलिग्नेंट कैंसर में क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए? कैंसर है, ध्यान से फोकस करो, ध्यान भटकेगा तो इधर उधर, फोकस बिगड़ेगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। हम्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? स्किन कैंसर। कहाँ पर थे हम लोग? कार्सिनोमा, तो स्क्वायमस, ठीक है ना? स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा, यहाँ तक क्लियर है? कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है? बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है ये सारा चीज। तो देखो डिफरेंस तो वो आप नॉर्मली बता ही सकते हो, जो आपने एनसीईआरटी में वगैरह में पढ़ रखे, वो सब मैं चीजें नहीं बता रहा हूँ। जो आप नहीं जानते हो वो मोस्टली चीजें बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। कितने मिनट का वीडियो हो गया है देख लेते हैं एक बार। कोशिश करेंगे 10 मिनट में सारा का सारा कवर हो जाए। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो मसल का जो यहाँ पर लिख देते हैं हम क्या, जो मसल का, मसल में कैंसर हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मायोसार्कोमा, ठीक है? मायोसार्कोमा। अब मसल कैंसर मसल हो सकते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं, ठीक है? अब आपको पता होगा रैप्डोमायोलोसिस, अगर आपने नाम सुना हो, रैप्डो वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे किसके लिए? स्केलेटल मसल के लिए। तो रैप्डोमायोसार्कोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैप्डोमायोसार्कोमा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आगे हम लोग चल रहे क्या चीज, स्केलेटल मसल के बाद स्मूथ मसल हो जाएगा। स्मूथ मसल के लिए अगर उसमें कैंसर हो गया, स्मूथ मसल कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं? लियो, लियो मायोसार्कोमा। ये चीजें हो गई, ये चीजें भी हो गई। अब यहाँ पर एक बात और बता देते हैं क्या आपको हम, पॉलिप और पेपिलोमा थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पर पॉलिप, पेपिलोमा, देखिए पेपिलोमा, है ना?
स्पेलिंग में गलती होगा, PAPPI होगा। पेपिलोमा हो गया और पॉलिप हो गया। ये दोनों क्या है, जल्दी बताइए। मैलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर है। लेकिन ये जो रहता है ना, इंटेस्टाइनल बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। और ये जो रहता है आपका सरफेस के ऊपर ट्यूमर रहता है, उसके लिए हम लोग पेपिलोमा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। होप करते हैं आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आए होगी, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।